जय हिंद साथियों, नमस्कार। जय श्री महाकाल। शुक्ल पक्ष 10वीं के दिन 24 जुलाई गुरुवार को आज देखते हैं फटाफट खबरें, जिसमें महिला, किसान और बेरोजगार सभी के लिए कुछ ना कुछ मिलने वाला है और साथ में व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ हम बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। 24 जुलाई है आज की पहली खबर में सबसे पहले देखेंगे कि लाडली बहनों के नाम कट सकते हैं, क्योंकि ऐसी शर्तें जो कुछ ऐड कर दी गई हैं उसकी वजह से लाडली बहनाएं हट सकती हैं। 12 शर्तों में से कुछ काम जरूर बता देते हैं आपको, जैसे कि आप या परिवार में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, आपको पहले पता था, लेकिन अभी एक और नाम जोड़ दी गई है कि ना ही कोई सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है और ना ही पेंशन मिल रही है। यहां पर पेंशन शब्द जोड़ा गया है। अगर पेंशन मिल रही है तो आपके नाम काट दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके परिवार की कोई शायद 2.5 लाख से कम विवाहित, तलाकशुदा या पत्नी द्वारा छोड़ी गई महिला, अगर किसी पति ने पत्नी को छोड़ दिया है तो ऐसी महिला को पैसे मिलेंगे। लेकिन कई लोगों ने नकली विवाहित सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, उनको भी बाहर किया जा रहा है। तो आप ये 12 शर्तें पूरी कर रहे हो तो ही आप एलिजिबल है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखते हैं अगली बड़ी खबर। मनरेगा में ये खुलासा हुआ है, 1 करोड़ में से सिर्फ 2% को ही 100 दिन का रोजगार मिला। सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है, हम ये रोजगार दे रहे हैं, हम वो रोजगार दे देंगे, हम ये कर रहे हैं। मनरेगा बीबी राम जी, जिसका नाम बदल दिया गया है, 100 दिन रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश में पूरी नहीं हो पाई। और मैं तो बोलता हूं सरकार तो ठीक है, मजदूर काम ही नहीं करना चाहते। कहीं देखो मजदूरों को काम पे बुलाओ तो काम पे नहीं आते हैं। क्यों? फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का सब कुछ मिल रहा है, तो आदमी काम करने आएगा क्यों? इस चक्कर में कोई काम ही नहीं कर रहा। 100 दिन का काम बोला हमें करने ही नहीं है, फ्री का राशन मिलता रहा खाने के लिए, दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखो कि 2019-24 के बीच में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिक हुए, जिन्होंने श्रमिक पंजीकरण किया। 2% को ही 100 दिन का रोजगार मिला है, वहीं 30 से 70% श्रमिकों को 4 दिन तक का भी काम नहीं मिल पाया है। और क्यों नहीं मिल पाया है? क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट थे सरकार के वो बंद हो गए। आप सोचो, ये रिपोर्ट की है, ये डराने वाली है। अगले अब देखते हैं प्याज लहसुन में अब तेजी। इंदौर मंडी भाव में अगर हम बात करें तो प्याज लहसुन को अब सामान्य से 30% ज्यादा, यानी कि जो कभी 20 रुपए किलो मिला करती थी, अब 30-40 रुपए किलो मिल रही है प्याज रिटेल में। तो मंडियों में प्याज लहसुन दोनों में तेजी देखने को मिलेगी और ये तेजी लगभग 2 हफ्ते तक और चलने वाली है। उसके बाद ये पीक पर पहुंच जाएगी, फिर गिरावट शुरू होगी अक्टूबर के बाद। इसके बाद हम देखते हैं दतिया का चुनाव सरकार बनाने गिराने का नहीं, भाजपा को सबक सिखाने का चुनाव है। ये बात कही जीतू पटवारी ने। वीडियो देखेगा, इस पर देखेंगे अगली बड़ी खबर। अनुरोध करना चाहता हूं कि जब बोवनी का टाइम है, खेतों में फसल लगाने का टाइम है, मोहन यादव ही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या कांग्रेस का लाभ हो जाएगा? कांग्रेस का लाभ नहीं होगा, पर विपक्ष को ताकत मिल जाएगी। अगर कांग्रेस का विधायक बना घनश्याम सिंह, तो प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव होगा? बदलाव होगा। जो किसानों को 3100 के धान का बोला था बीजेपी ने, क्या मिलने लगे क्या आपको? अरे बोल के बताओ, मिलने लगे क्या? उन्होंने 6200 की मूंगफली का बोला था, क्या मिलने लगा क्या? 2700 के गेहूं का बोला था, क्या मिलने लगा क्या? नहीं। उल्टा 2400 की डीएपी कर दी, वो भी टोकन पे। सही है कि गलत? तो भारतीय जनता पार्टी की अक्कल ठिकाने आएगी कि हमने जो बोला वो किया नहीं। ये महिलाएं बैठी है, जो 60 साल के ऊपर है उसको 600 रुपये, और वो भी 3-4 महीने से नहीं मिले। और जो हमारी बहनें हैं, बहुएं हैं, उनको 1500 कहा था, 3000 देंगे, दे रहे हैं 1500 रुपये। 3 साल हो गए। तो आपने वादा किया, वोट लिए, और फिर आप अगर आपका वादा पूरा नहीं करते हैं तो जनता अपने मत का अधिकार का उपयोग करती है। बीजेपी की अक्ल। तो देखो, आपने अकल ठिकाने लगाने के लिए तैयार है कि सबक सिखाना पड़ेगा, सरकार बदलनी पड़ेगी। दतिया चुनाव से शुरुआत कर दो। खाद किसानों को नहीं मिल रही, बीमा मुआवजे की समस्याओं की बात आती है तो समिति का गठन क्यों नहीं किया जाता? उमंग सिंगार ने सदन में आज चर्चा रखी। उन्होंने कहा, किसानों को तुम बोल रहे हो कि हम उनकी आय बढ़ा देंगे, हम उनको लाभ दे देंगे। अरे किसान सम्मान निधि दी नहीं जा रही तुमसे, किसान सम्मान निधि 1 साल से बंद है, तो फिर क्या करोगे आप? किसान समस्या खाद बीज का कौन निवारण करेगा? वीडियो देखो, इसका देखें अगली बड़ी खबर। केन बेतवा को लेके मंत्री जी, आपका ही प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर पटल पर रखा है। बोले ही नहीं होता, आपने पहली पटल पे रख दिया। अध्यक्ष जी का आदेश हुआ ना आसन दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने माना कि हमने सबको मुआवजा दे दिया, पन्ना जिले में, छतरपुर जिले में। मेरा पहला सवाल है कि क्या सबको मुआवजा मिल गया? ये मेरे प्रश्न के अंदर उन्होंने कहा कि
दूसरी बात, जो आपने पुनः सर्वे कराया था, उस सर्वे की क्या जानकारी, क्या जांच दल में हुआ, जो कार्रवाई क्या वो पटल पर रखेंगे? और साथ में जो आपके ग्राम सभा के अनुमोदन हुए, क्या वो पटल पे जानकारी आएगी? तो यहां पर किसानों की आवाज उठाई जा रही है, समिति बनाई नहीं जा रही है, किसानों को लाभ देने की बात की जा रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। इसको लेकर सदन अब आजकल बहुत अस्वस्थ है। योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बात कही गई, मेरे नौजवानों के जीवन के साथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस लोगों ने जितना अत्याचार किया है, शोषण किया है, शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। इनकी सच्चाई को दिखाता है कि उन्होंने किस प्रकार से बर्बरता की। हमेशा जब भी मुलायम सिंह यादव की सरकार रही है, सपा की सरकार रही, हिंदुओं का शोषण किया गया, ये तो तय है, और विशेष वर्ग के लोगों को ज्यादा फायदा दिया गया। आप देखोगे जितनी भी अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे ऐसे लोग जो कालिया नाग की तरह डस रहे थे लोगों को, उनको बढ़ाया जा रहा था। ये उन समय होता था, अब वो धीरे धीरे उनके फन को चल दिए गए हैं। योगी बाबा की जय हो। वीडियो देखिएगा, इसका देखें अगली बड़ी खबर। आज जो हमारा युवा है, 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, जितना शोषण किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में इनकी सच्चाई को दिखाना, सबके सामने दिखाना होता है। यहीं पे आज से 7 साल पहले तक हजारों की संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी अच्छा हो गया, एम्स भी खुल गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला। तो ये विकास के काम की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नौजवानों को शोषण नहीं होना चाहिए। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग सदन में आवाज उठाते रहेंगे। जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों के माफी मांगी जाए। वास्तव में देखा जाए तो नीट पेपर लीक के बाद बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा जनता मंदिर पर लाठी भी खाई है। सरकार को यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। वीडियो देखिएगा, मैं भी चाहता हूं वीडियो देखें। इसका देखें अगली बड़ी खबर। सर, आप लोग आज भी आप उनके सांसदों की सबकी मीटिंग हुई, लेकिन अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट चला था, प्रधानमंत्री कह रहे हैं फास्ट ट्रैक किया जाएगा, तमाम बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को हिरासत में लिया गया, बड़ा प्रोटेस्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बात एकदम साफ है। सरकार छात्रों की, युवाओं की मांग को स्वीकार करें। मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसीलिए परीक्षा दोबारा हुई। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, और पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुए। लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहाँ पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो। तो ये है कहानी कि लगातार परिवारों के हित के लिए उनकी आवाज उठाई जा रही है और सदन में ये हो रहा है। मौन सत्याग्रह में भावुक हुए अन्ना हजारे। अन्ना हजारे इसलिए सत्याग्रह कर रहे हैं, उनने देखा आज से 15-20 साल पहले उन्होंने एक आंदोलन किया था जिससे केजरीवाल जन्म हुआ था। केजरीवाल जी ने मंत्री सब बन गए, अन्ना हजारे की देन थी। अन्ना हजारे इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए वीडियो देखिएगा, इसका देखें अगली बड़ी खबर। तो ये छात्रों के हित के लिए, छात्रों को मौन सत्याग्रह में अन्ना हजारे को भावुकता आई, उनको आंसू देखने को मिले। उनका कहना है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर सरकार ध्यान दे। हम भी बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, हमारे कोर्स है जैसे कि संयुक्त भर्ती परीक्षा, इनके 999 रुपए का कोर्स है, ये भी महंगे महंगे कोर्स है, सामाजिक वर्ग 2 वर्ग 3 वाले।
कोई भी शिक्षक भर्ती हो, एमपीटेट हो, दीप्ति सिंह एकेडमी, इसके माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। इन नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ताकि 600 रुपए में हम आपको कोर्स दे देंगे। अगर आप किसान के बच्चे हैं, आप गांव मजदूरों के बच्चे हैं, तो आप लोग अपना परिचय दीजिए इस नंबर पे, और आपको पेमेंट कम करोगे तब भी आपका कोर्स चल जाएगा। तो वीडियो देखिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी नई बैच ज्वाइन करने के लिए, वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए, हमारी एकेडमी से पढ़ने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करवाएं। बच्चे रील देखते हैं, टाइम पास करते हैं, इससे अच्छा है कि कुछ पढ़ लिख जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।